उसके हृदय में प्रवेश कर गया। तो कलिकेतु के प्रसंग में भी यही बात कर रहा था, इन आंखों से हमको अच्छा दर्शन करना चाहिए। जितनी जल्दी इससे पाप जाता है उतनी जल्दी पुण्य में जाता है। इसलिए दर्शन का बहुत बड़ा महत्व है। कहाँ पर जाना है, कहाँ पर हमको क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, यह हमारे अंदर इतना हमारे मन में नियंत्रण होना चाहिए अपने आप में। क्या सुनना है हमको, एक दूसरे की कभी भी निंदा मत सुनो। निंदा सुनने वाला व्यक्ति है वो भी, इसको भी नरक में जाना पड़ता है। निंदा करने वाला और सुनने वाला दोनों नरक के भागी होते हैं। जो व्यक्ति अच्छा देखता है वो अच्छा पाता है, जो व्यक्ति बुरा देखता है, गलत दर्शन करता है तो सज्जनों उसका जीवन भी बिगड़ जाता है। आज देखो किसी वैश्या को इसने आज एक पुरुष के साथ भ्रमण करते हुए देखा। पुरुष वैश्य जो है आज संबंध बनाते हुए देख जाए तो सज्जनों आगे जा करके आज अति बिगड़ गई। घर में इनकी सुंदर एक सुशीला पत्नी है और आज उस पत्नी को घर से निकाल देता है और इस वैश्या को अपने घर में रख लेता है। तो आगे जा करके सज्जनों देखो, केवल ऊंचे कुल में जन्म लेने से ही हम धन्य नहीं हो जाते हैं सज्जनों। एक बात है, वो ब्राह्मण, हम अपने आप को ब्राह्मण सिद्ध करते हैं, परंतु हमारे अंदर सज्जनों यदि ब्रह्मत्व नहीं है तो हमारा ब्राह्मण होने का कोई महत्व नहीं। सज्जनों ब्रह्म वै मंत्र, ब्राह्मण किसे कहते हैं? ब्राह्मण जो मंत्र की उपासना करता है, जो मंत्र का मनन करता है, जो ब्रह्म की उपासना करता है और कराता है, वही ब्राह्मण है। ब्राह्मण केवल जातिवाचक शब्द ही नहीं, यह कर्मवाचक शब्द भी है। व्यक्ति के जिसके श्रेष्ठ कर्म हैं, जो भगवत का भजन करता है, जो भगवत आराधन करता है, भगवान का नाम स्मरण करता है, वही ब्राह्मण है। क्षतात्रायते इति क्षत्रिय, जो क्षति होने से रोकता है, समाज की क्षति होने से रोकता है, देश की क्षति होने से रोकता है, घर परिवार की क्षति होने से रोकता है, गांव की क्षति होने से रोकता है, शहर की क्षति होने से रोकता है, गौ ब्राह्मणों की क्षति होने से जो रोकता है, उसी का नाम है क्षत्रिय। और इसी प्रकार से वैश्य है, इसी प्रकार से शूद्र है। सज्जनों हमारे शरीर में ही हम चारों वर्ण रहते हैं। हमारा मस्तिष्क ही हमारा ब्राह्मण है, हमारे हाथ ही हमारे क्षत्रिय हैं। इन हाथों से समाज की सेवा होनी चाहिए, माता पिता की सेवा होनी चाहिए, गुरुजनों की सेवा होनी चाहिए, देश की सेवा होनी चाहिए, गौ ब्राह्मणों की सेवा होनी चाहिए। ये बुद्धि ब्राह्मण है, इसलिए इसको श्रेष्ठ माना गया है। ब्राह्मणों को श्रेष्ठ क्यों मानते हैं? क्योंकि ये श्रेष्ठ बुद्धि है, ये बुद्धि ही ब्राह्मण है, इसलिए बुद्धि ही समस्त शरीर को संचालित करता है, इसलिए यह श्रेष्ठ है। इसलिए ब्राह्मण का सम्मान करना चाहिए, इसलिए इस मस्तिष्क का सम्मान करना चाहिए, इसमें कभी भी प्रहार नहीं करना चाहिए, इसको दूषित नहीं करना चाहिए। और यदि यही ब्राह्मण यदि ये खराब हो जाएगा ना, बुद्धि ही खराब हो जाएगी, तो फिर क्षत्रिय खराब हो जाएगा। क्या खराब हो जाएगा? बुद्धि खराब हो जाएगी तो कर्म खराब हो जाएंगे, फिर हाथ ये जो है सब कर्म नहीं कर पाएंगे। और उसके बाद फिर वैश्य की स्थिति खराब हो जाएगी, उसके बाद शूद्रों की स्थिति खराब हो जाएगी। इसलिए कभी भी आपने देखा होगा कि कभी भी गुण और अवगुण आते हैं, वह श्रेष्ठ जो लोग होते हैं वहीं से गुण और दोष प्रवेश करते हैं। यदि देश का राजा है वह विधर्मी होगा तो पूरा समस्त प्रजा विधर्मी अधर्म की ओर बढ़ने लगती है। यदि देश का राजा श्रेष्ठ होता है, धार्मिक होता है, तो सज्जनों हमारे समस्त प्रजा भी धार्मिक हो जाती है। ऊपर से होती हैं गलतियाँ, जितने भी सुधार या अनेक प्रकार के जो गलत आचरण व्यक्ति करने लगते हैं। इसलिए श्रेष्ठ लोग हमारे परिवार में ही हमारे श्रेष्ठ कौन है? माता पिता हैं। इसलिए माता पिता को श्रेष्ठ कर्म अपने बच्चों के साथ करने चाहिए। कभी भी अधर्म रूपी अपने बच्चों के साथ कर्म मत कीजिए, नहीं करना चाहिए। यदि जैसा बच्चा तो अनुकरण करता है, बच्चे को हम सिखाने का प्रयास बहुत करते हैं, बेटा ऐसा मत कर, ऐसा मत कर, लेकिन अपना स्वयं करते हैं। बच्चे से कहते हैं कि फोन मत देखो, फोन मत देखो, और अपना रजाई के अंदर भी फोन चलाते हैं। महाराज कैसे होगा बताओ? है नहीं? तो बच्चा तो अनुकरण करता है, जैसा माता पिता उसके समक्ष आचरण करेंगे वैसे ही बच्चे भी बनेंगे। इसलिए बहुत सावधान होने की आवश्यकता है।
यदि घर का सयाना अच्छा होता है, श्रेष्ठ होता है, तो उसके बच्चे, घर परिवार वाले सब अच्छे हो जाते हैं। तो इस प्रकार से सज्जनों अजामिल की बात बताई, नाम की महिमा के विषय में बताया। अजामिल देखो पूर्व समय में ब्राह्मण का पतन हो गया, क्योंकि पाप कर्म होते हुए देखा, और आज उस गणिका को अपने घर में रख दिया और अपनी जो गुणवान शीलवान जो पत्नी थी उसको घर से बाहर कर दिया। आगे जाकर के सज्जनों इसके अनेक बच्चे हुए, और आज पुनः गर्भवती अमावस्या होती है, और अजामिल नाम का जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण का जो परम कर्तव्य होता है भगवत भजन होता है। जन्म तो इसका ब्राह्मण को हुआ है सज्जनों, लेकिन पतन हो गया है अब। और प्रातः काल ही आज जैसे ही स्नान करके संध्या पूजन में बैठा हुआ था, और उसी वक्त इस गणिका ने इसको भगा दिया। अरे क्या कर रहे हो, मुझे धन चाहिए, धन लेकर के आ। ये कहाँ माला जपने लग गया। ब्राह्मण के कुल का संस्कार तो था ही, फिर भी गणिका को रखने के बाद भी फिर भी कुछ समय इसने माला पकड़ी, लेकिन गणिका ने कहा नहीं, ये नहीं चलेगा, धन लेकर के आओ। गणिका को तो धन प्यार होता है हमारा, और आगे जा करके आज माला हाला वहीं पर छोड़ी, और आज चोरी करने के लिए, डाका डालने के लिए अनेक जगह चले जाने लगा, और आज चोरी कर करके आज उस वेश्या को अनेक प्रकार से धन संपत्ति लुटाने लगा। तो इस प्रकार से वैश्य उससे बड़ी प्रसन्न हो जाती है। आज तो ऐसा हो गया सज्जनों, आज अजामिल को आते हुए लोग जब देखते हैं, अपने घरों के दरवाजों को बंद कर देते हैं, अपने घर के अंदर घुस जाते हैं सब लोग। कितना भय अजामिल का हो गया। तो ये है कर्मों की गति सज्जनों, बहुत सावधान होने की आवश्यकता है, बहुत सावधान होने की आवश्यकता है। अजामिल आज अपने मस्तिष्क में काली पट्टी बांधता है, और हाथ में नंगी तलवार लेकर के आज समस्त शहर की ओर, नगर की ओर निकलता है। सब लोग भयाक्रांत हो जाते हैं, सब लोग अपनी दुकानों को बंद कर देते हैं, तो ऐसी स्थिति हो गई सज्जनों। और आज जब यह चोरी करने के लिए, डाका डालने के लिए आज अजामिल आया हुआ था, तो उसी वक्त आज अयोध्या से आज वृंदावन की ओर कुछ संत जा रहे थे, और रात्रि में जो है इनको आज विश्राम करना था। अजामिल के घर के आसपास उसी गांव में आज रात्रि हो जाती है, रात हो जाती है। तो उन संतों ने पूछा कि कहीं कोई यहाँ गांव में भक्त रहता है, कोई भक्त रहता है तो आप उस भक्त के घर हम निवास कर लेंगे। किसी व्यक्ति ने कह दिया, अरे सबसे बड़ा भक्त तो हमारे गांव में जो है वो अजामिल है, उसका घर वो दिख रहा है सामने, तुम उस स्थान पर चले जाओ, वहाँ तुम्हारी बहुत सेवा होगी। संत महात्मा तो बड़े सज्जन होते हैं, सरल होते हैं सज्जनों। उसने तो हास परिहास में कह दिया सज्जनों, परंतु संत महात्माओं ने ऐसा कुछ भी विचार नहीं किया। उन्हें कहा होगा कोई भक्त, चले गए वहाँ, और जैसे ही गए और वह वैश्या बाहर आई, उनसे आज पूछने लगे, बेटी हम जो हैं अयोध्या से आ रहे हैं, और वृंदावन को हम जा रहे थे, परंतु रात हो गई हमें। हम 25 संत हैं, और हमें किसी ने बताया कि अजामिल बहुत बड़ा भक्त है, उसके घर में निवास कर लो, आज विश्राम कर लो, इसलिए बेटी हम तुम्हारे घर आ गए। आप बताओ, हमें कहीं पर रहने की आप जगह बताओ, कैसे रहें हम, कहाँ रहें। सज्जनों, जैसे गणिका को संत महात्मा कहते हैं, गणिका के आंसू बहने लगे सज्जनों, अश्रु प्रवाहित करने लगी, रोदन करने लगी। तो सज्जनों आज रोदन कर रही थी, तो कहने लगी, हे महात्माओं, मैं तुम्हें क्या बताऊं, मेरे घर में ऐसे नहीं है कि मैं संत महात्माओं को अपने घर में रख सकूं। इस घर में शराब पी जाती है, मांस भक्षण किया जाता है महाराज, अनेक प्रकार से व्यभिचार मेरे घर में होता है, मैं आपको अपने घर में नहीं रख सकती, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे पूर्व बताया कि संतों और महात्माओं ब्राह्मणों से कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, इसलिए मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। यदि आपको रहना ही है तो सामने एक बड़ा सा वृक्ष है, तुम उस स्थान पर विश्राम कर लो। तो इस प्रकार से आज
गणिका ने जब संत महात्माओं से कहा कि मैं तुम्हें अपना जल आदि तो नहीं पिला सकती हूँ, परंतु जो भी सूखा हुआ अन्न है वो अन्न मैं तुम्हें दे सकती हूँ, आप वहाँ पर जाकर के अपने लिए भगवान जी के लिए प्रसाद बना सकते हो और रह सकते हो। तो सज्जनों, आज संतों ने सोचा कि वास्तव में संत का जीवन किसके लिए होता है? संत का जीवन होता है कोई व्यक्ति का यदि पतन हो रहा हो तो उसका कल्याण करना परम धर्म होता है। किसका? संत का होता है, महात्मा का होता है, साधु का होता है। जो मार्ग भटक जाता है, पथभ्रष्ट हो जाता है, उसको धर्म मार्ग में प्रशस्त करने वाला कौन होता है? संत होता है, महात्मा होते हैं। इसलिए उन्होंने विचार किया कि इनका इसका कल्याण हमको करना चाहिए और उसी वक्त रात के अपने वहीं पर व्यतीत किए उन्होंने। और कुछ समय के बाद अर्धरात्रि में आज अजामिल वहाँ पर पहुँच जाता है। अजामिल जैसे ही पहुँचता है अनेक प्रकार के अपशब्द कहने लगा संत ब्राह्मणों से, महात्माओं से। अरे ये कौन आ गए, कहाँ आ गए, तुम लोग यहाँ कैसे दिख रहे हो? इतने में ही गणिका आ जाती है, अरे चुप रहो, इनको मैंने यहाँ पर रखा है। पत्नी से डरता है अजामिल, पत्नी से डरता है और पत्नी की बातें मानता भी है, चोरी करने को जाकर चले जाता है। तो सज्जनों, जब पत्नी ने कहा कि हमारे यहाँ संत आए हैं तो आपको गाली गलौज नहीं करना चाहिए, तब तो कोई बात नहीं। आगे जाकर के दूसरा दिन हुआ, संत ने सोचा कि इसका कल्याण करना चाहिए। आगे जाकर के सज्जनों ऐसा वर्णन भागवत जी में आया हुआ है, यह गर्भवती थी, इसके गर्भ में बालक का प्रादुर्भाव हुआ था और संत महात्मा ने कह दिया कि बेटा अजामिल, देखो हम 25 संत हैं और संत ब्राह्मण को तुमने भोजन भी कराया हुआ है, कल रात हमने तुम्हारे घर में ही भोजन किया यहाँ पर अपने हाथ से स्वयं बना करके। इसलिए संत ब्राह्मणों की विदाई जब होती है उसमें कुछ न कुछ दक्षिणा देनी चाहिए, अब तुम हमें दक्षिणा दो। तो अजामिल नाम का जो डाकू है सज्जनों, पूर्व समय का ब्राह्मण अब डाकू बन गया है। तो वो कहने लगा, ये लोटा सोटा तुम्हारा जो बचा है इसको भी छीन लूंगा, ज्यादा दक्षिणा के विषय में बात करोगे हैं? सीधे निकल लो, वो है सामने रास्ता। तुम्हारा अभी जितना भी लोटा सोटा भी बचा हुआ है ये भी नहीं बचेगा। तो संत महात्माओं ने कहा, अरे बेटा हमें पैसा नहीं चाहिए दक्षिणा में, हमें एक ही वचन दो, वही हमारी दक्षिणा होगी। क्या वचन? बोलो बेटा, जो तुम्हारी पत्नी के गर्भ से जो बालक होगा ना उसका नाम तुम नारायण रख देना। हाँ, ये इतना मैं कर सकता हूँ, आगे पैसे वाली बात मेरे से मत करना। आगे जाकर के संत महात्मा वहाँ से चले गए वृंदावन की ओर। आगे जाकर के कुछ ही समय पश्चात इसके गर्भ से, गणिका के गर्भ से बालक का जन्म होता है। आगे जाकर के इसका नामकरण संस्कार हुआ और बालक का नाम रख दिया नारायण। बोले नारायण भगवान की जय हो। सज्जनों, नाम की बहुत बड़ी महिमा है? आप अन्य कार्य अन्य माध्यम से कर सकते हो, परंतु नाम तो तुरंत फायदा देता है, तुरंत आपका कार्य सिद्ध करता है। आपने किसी को आवाज लगाई, कोई आपको कार्य करना है? कोई भी आपको कार्य करना है, एक गिलास आपको जल बनाना है किसी से, आपने आवाज लगाई, बेटा जल लेके आओ, अपने पुत्र को आवाज लगाई, बेटे के काम से चले गई। देखो किसके माध्यम से गई? शब्द ब्रह्म के माध्यम से गई है। शब्द ब्रह्म है, इसलिए शब्द कैसा आना चाहिए इस मुंह से जो परमात्मा स्वरूप है। अच्छे शब्द निकालने चाहिए इस जीवा से, क्योंकि शब्द की बहुत बड़ी महिमा होती है। शब्द ब्रह्म है, इसलिए अपने बच्चों का नाम भगवान के नाम से रखना चाहिए। किसके नाम से? भगवान के नाम से। अभी आपने किसी से आवाज लगाई और वो जा रहा है वहां से, गोविंद, तो गोविंद उठ करके तुरंत इधर आ गया। अम्मा से राधा ही इतनी सामर्थ्य है शब्द में। तो आगे जाकर के सज्जनों आज नारायण रख दिया और यही अजामिल आज वृद्धावस्था को प्राप्त करता है। जब तक हमारे शरीर में ना ये सुंदरता है, ये दिव्यता है, तब तक हमको देहाभिमान रहता है। जब तक धन है तब तक धन का अभिमान रहता है, जब तक हमारे पास पद होता है पद का अभिमान होता है। एक समय ऐसा आता है यह कुछ भी नहीं रहता है। यह जो देह से हम इतने व्यामोहित थे, इतने मोहित थे हैं, वह देह में एक दिन
यह सब झुर्रियां पड़ जाती है महाराज। जिस देह के पीछे हम पड़े हुए थे, नालायक थे, अरे इससे बड़ा सुंदर, इसके बिना तो मैं रह ही नहीं सकता हूँ, हैं? लोग मर जाते हैं, एक दूसरे के शरीर को देख करके, एक दूसरे के स्वरूप को देख करके हत्या कर ले रहे हैं, आत्महत्या कर ले रहे हैं। यह देह के लिए तो मर रहा है, एक दिन ये देह जो तू आज देख रहा है, यह देह एक दिन ऐसी नहीं रहेगी, इसमें झुर्रियां पड़ जाएंगी, हैं? तो सज्जनों, आज मृत्यु सन्निकट आ गई, मृत्यु सन्निकट आ गई। बुढ़ा हो गया जो आज तक व्यभिचार कर रहा था, हैं? अपनी गुणवती स्त्री को बाहर भगा करके वैश्या को जिसने घर में रख दिया था, हैं? तो वह व्यक्ति के सम्मुख आज मृत्यु आ गई। मृत्यु जैसे ही आई सज्जनों, आज अनेक प्रकार से भयाक्रांत हो गया। कभी जो है मकान हिलते हुए उसको दिखने लगा, है? कभी कुत्ता दिखने लगा, कभी भैंसा दिखने लगा, कभी कुछ दिखने लगा, कभी कुछ दिखने लगा। सब संकेत पहले दिख रहे हैं, अरे भैंसा आ गया, भैंसा आ गया, अरे सियार आ गया, मेरे को बचाओ, मेरे को बचाओ, अरे मेरे को बचाओ, ये मकान हिल रहा है? अरे सज्जनों, कुछ नहीं हिला है। तूने जीवन भर तूने पाप कर्म किए थे, वही पाप कर्म तेरे को मृत्यु के वक्त दिख रहे हैं। ऐसे लोग हमारे पहाड़ में 22 शनिपात में आ जाए व्यक्ति ना, मृत्यु के वक्त वही आता है 22 शनिपात में, जो व्यक्ति गलत कर्म करता है, जिसने जीवन भर गलत कार्य किए, उसको वही मृत्यु के वक्त फिर दिखता है ना? तो यही दिख रहा है, आज मृत्यु सन्निकट आ जाती है, बचाओ बचाओ बचाओ। और दूर जो है आज उनका पुत्र, और ये अजामिल का पुत्र है, इसका नाम नारायण रखा है, अपने पुत्र को आज पुकारता है, दूरे क्रीडना सक्तम पुत्रम नारायण बहुवयम् प्लावितेन स्वरेणोच्चे राजुवहावाकुलेन्द्रियः दूरे क्रीडना सक्तम पुत्रम नारायण बहुवयम्। हे नारायण, मेरी रक्षा कर, मेरी रक्षा कर, मेरी रक्षा कर। ये सब कुछ घर हिल रहा है, भैंसा आ गया, कुछ आ गया, मृत्यु आ गई, सज्जनों। हे नारायण, मेरी रक्षा कर, मुझे बचा, मुझे बचा। सज्जनों, बच्चा तो बहुत दूर है, बच्चा नहीं सुनता है, बेटा नहीं सुनता है, लेकिन वो परब्रह्म परमात्मा आज नारायण नाम का जैसे उच्चारण किया, हे नारायण बचाओ, हे नारायण बचाओ, हे नारायण बचाओ। मृत्यु के वक्त आज नारायण का स्मरण इसके मुंह से हुआ, और सज्जनों उसी वक्त भगवान नारायण के पार्षद आ जाते हैं और इस अजामिल की वह रक्षा कर देते हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की। और यम के दूतों को वहां से जो है आज भगवान के दूतों ने आज भगा दिया। जाओ, अरे यमदूत कहने लगे, अरे इसने जीवन भर पाप ही पाप कर्म किए, और तुम कहाँ ले जा रहे हो इसको तो यमराज ने, हमारे यमराज ने अपने द्वार पर बुलाया हुआ है, और इसको तुम क्यों ले जा रहे हो? भगवान ने कहा कि देखो, हमारे प्रभु, हमारे गोविंद, हमारे नारायण का स्मरण किया हुआ उसने, इसलिए मृत्यु के वक्त इसने हमारे परमात्मा का स्मरण किया, इसलिए इसको हम ले जाने के लिए आ रहे हैं। अरे इसने तुम्हारे पिताजी का स्मरण नहीं, इसने अपने बेटे को पुकारा। अरे बेटे का नाम तो 1-2 साल वर्षों से तो है, हमारे नारायण तो अनंत काल से वो नारायण है, इसलिए हम इसको आज जो है भगवान के दिव्य दरबार की ओर चलेंगे, इसकी रक्षा करेंगे। तो सज्जनों, आगे जा करके आज भगवान स्वयं प्रकट हुए, और स्वयं प्रकट होकर के आज अजामिल नाम के ब्राह्मण की रक्षा की, और इस प्रकार से आज अजामिल को दिव्य ज्ञान भी प्राप्त हो जाता है। अरे इतने दयालु भगवान हैं, जिनकी कृपा से आज मैं बच गया हूँ। यदि मैंने जीवन भर परमात्मा का स्मरण किया होता तो कितना अच्छा होता। आज मुझे इतना दुख नहीं देखना पड़ता। आज मुझे ऐसी स्थिति में भी वो परब्रह्म परमात्मा केवल अपने पुत्र को पुकारा मैंने, पर पुत्र का नाम था नारायण, लेकिन नारायण तो अनंत काल से हमारे परमात्मा का नाम है। भाव कुभाव अनख आरस हूँ, नाम जपत मंगल ऋषि
दसवां, चाहे भाव से कोई गावे चाहे कुभाव से गाए, किसी कैसे भी भगवान का नाम मुंह से निकल गया तो वह ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर ही लेता है। यदि मैंने कुभाव बस भी अगर गाया तो तब भी परमात्मा मेरे को बचाने के लिए आगे उन्होंने मेरी रक्षा की। यदि जो व्यक्ति भाव से परमात्मा को बसता है, क्या उसको बचाने के लिए परमात्मा नहीं आते होंगे? अरे अब तो मुझे निरंतर निरंतर ब्रह्म परमात्मा का स्मरण करना चाहिए। सज्जनों, इस प्रकार से आगे जा करके अजामिल को दिव्य ज्ञान भगवान ने प्रदान कर दिया। आज पुनः समस्त काम क्रोध लोभ मोह दंभ अभिमान को त्याग करके भगवान का भजन करने लगा। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। इस प्रकार से जब नाम की महिमा के विषय में आज राजऋषि परीक्षित को बताया तो सज्जनों, राजा परीक्षित बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं और आनंदित हो जाते हैं। आगे जाकर के षष्ठ स्कंद संपन्न होने के बाद सप्तम स्कंद प्रारंभ होता है। सप्तम स्कंद में जो है, सप्तम स्कंद में आती है भक्त प्रहलाद की कथा। भक्त प्रहलाद जो है वह हिरण्यकश्यपु के पुत्र हैं। हिरण्यकश्यपु इसके पुत्र हैं, दिति के पुत्र हैं, कश्यप के पुत्र हैं। और पूर्व समय में कल के दिव्य कथा में आप लोगों ने कथा को सुना, जिसके अंतर्गत हिरण्याक्ष जो एक पुत्र, पहला पुत्र था हिरण्याक्ष दिति का, और भगवान वराह आए और वराह रूप धारण करके हिरण्याक्ष का भगवान ने उद्धार कर भगवान ने यहाँ जड़भरत जी दिया। और रघुगण भी आज उतर करके पालकी से आज जड़भरत जी के चरणों में नतमस्तक हो जाता है। सज्जनों, आगे जाकर के सज्जनों आज जड़भरत जी नित्य निरंतर भगवान का ही वह ध्यान करते हैं। और अंत समय में आज बल की ओर प्रस्थान करके हरि भजन में बैठ गए हैं। और इसलिए अहो अनीशान देवता शोभनम प्रसन्न येषान स्वयं हरि यर्जन्मलब्धं नुसभारताजिष मुकुंद सेवो पैकं स्पृहाहीनः। तो सज्जनों, यह मानव जीवन की सार्थकता, यह मानव जीवन की दिव्यता, भक्तिता हरि भजन के बिना नहीं है। इसलिए हम सब लोगों को भी प्रतिक्षण परमात्मा का भजन करना चाहिए। जड़भरत जी आज भगवान का स्मरण करते हैं और अंत समय में जो उनका लक्ष्य था वह उनको प्राप्त हो जाता है। वह परब्रह्म परमात्मा में लीन हो जाते हैं। और इन्हीं जड़भरत जी का, इन्हीं भरत जी के नाम से हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ता है। तो सज्जनों, इतने महान महान हमारे देश में भक्त हुए, इसलिए यह मानव तन हमको सज्जनों भगवान की अनंत कृपा से प्राप्त हुआ है। 84 लाख योनियों में जो सर्वश्रेष्ठ योनि है वह कौन सी योनि है? मानव योनि है। इस मानव योनि की सार्थकता, श्रेष्ठता, दिव्यता, भव्यता हरि बिना, हरि के ध्यान बिना नहीं है। इसलिए हम सबको परमात्मा का निरंतर निरंतर ध्यान करना चाहिए। भाव से कहो या कुभाव से कहो या आलस्य से कहो या प्रमाद से कहो, कैसे भी कहो, परंतु हम सब लोगों का भगवान का ध्यान, भगवान का भजन हम सब लोगों को करना ही चाहिए। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। चरित्र को श्रवण करके आज राजऋषि परीक्षित का मन प्रसन्न हो जाता है। बार आज सुखदेव महाराज को प्रणाम करते हैं। 88,000 सौनकादि ऋषिगण भी सूत जी के मुखारविंद से यह मंगलमयी कथा को श्रवण करते हैं और कहते हैं कि कर्म प्रधान ईश्वर जी राधा जो दस कर ही सो दस फल चाखा। तो इस संसार में जैसा कर्म करता है वैसे ही फल की उसको प्राप्ति होती है। और आचार्य सुखदेव कहते हैं, राजन, हमारी भूमि के दक्षिण दिशा में 99,000 योजन की ऊंचाई पर 28 प्रकार के नरक हैं। दक्षिण दिशा में 28 प्रकार के नरक हैं। इसलिए नरक में न पड़ना पड़े, नरक की यातनाओं को न भोगना पड़े, इसलिए हरि का भजन व्यक्ति को करना चाहिए। ठीक है, जीते जी करना चाहिए। जब तक हमारे शरीर में
शक्ति है, सामर्थ्य है, तब तक व्यक्ति को भजन कर लेना चाहिए। बाद में हमारी इंद्रियां शिथिल पड़ जाती है, शरीर कमजोर पड़ जाता है, तो फिर कहाँ भजन होता है। इसलिए जब तक सामर्थ्य है तब तक भगवान का भजन करना चाहिए। जो व्यक्ति भजन नहीं करता भगवान का, उसको नरक की यात्राओं को भोगना ही पड़ता है। बस नरक में नहीं जाना है, नरक में नहीं पड़ना है, तो भगवान की कथा को सुनना ही पड़ेगा, भगवान का भजन करना ही पड़ेगा। बताया कि नरकों के नाम है कामिश्र, अंधकामिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, कांदसूत्र, अशिपत्रवन। तो सज्जनों, इस प्रकार के अनेक प्रकार के नरक हैं। और सुखदेव जी कहते हैं राजर्षि परीक्षित को कि झूठी गवाही और जो धोखा दूसरे व्यक्ति को देता है उसे कामिश्र नामक नरक की यातनाओं को भोगना पड़ता है। और जो व्यक्ति किसी से घृणा द्वेष करता है वह रौरव नाम के नरक को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति जीवों की हिंसा करता है, अपना भला करने के लिए दूसरे के बच्चों को मारता है, दूसरे जानवरों को मारता है, हे राजर्षि परीक्षित, वो कुंभीपाक नामक नरक में जाता है। राजा ने पूछा कि ये कुंभीपाक नरक क्या है? सुखदेव कहते हैं ये कुंभीपाक नरक यही है कि एक बड़ी एक कढ़ाई है, चाशनी है, उसमें तेल खोल रहा है और उसमें जो है जो व्यक्ति हिंसा करता है और मरने के बाद प्रेत बन जाता है और प्रेत